एक गरीब बॉयफ्रेंड के लिए अरबपति मंगेतर को उतार दिया मौत के घाट। सिया गोयल ने एक सीधे साधे लड़के को बिना वजह अपने बॉयफ्रेंड के साथ इस तरीके से जान से मार दिया कि आपके भी सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर आज के दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। और आपको भी जब ये पूरी कहानी पता चलेगी, जब आपको पता चलेगा कि पुलिस ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया, और जब आप ये जानेंगे कि सिया गोयल और उसके बॉयफ्रेंड ने किस तरीके के खुलासे किए हैं, तो आप भी अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्लीज टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। पुणे से एक ऐसी घटना निकल कर आ रही है जिसने सभी को पूरी तरीके से चौंका कर रख दिया है। ये जो केस निकल कर आया है, ये कहीं ना कहीं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी केस से मिलता जुलता नजर आ रहा है। इस केस में बस फर्क इतना है कि सोनम रघुवंशी ने राजा को शादी के बाद मौत के घाट उतारा था, जबकि सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को शादी से पहले ही मौत के घाट उतार दिया और खूनी स्क्रिप्ट लिखी अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर। जिस तरीके से सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा रघुवंशी की खूनी स्क्रिप्ट लिखी थी, इसी तरीके का केस अब दोबारा से निकल कर आया गया है। लेकिन यह केस और ज्यादा डरावना साबित होता नजर आ रहा है। इस केस की शुरुआत होती है मई 2026 से, जब केतन अग्रवाल के पिता केतन के लिए एक लड़की तलाश रहे होते हैं। केतन अग्रवाल एक अरबपति लड़का है। उसके पिता का बिजनेस अरबों रुपए का है और वो अपने पिता का बिजनेस ही संभालता है। पुणे के अंदर केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल को हर कोई जानता है और इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। केतन अग्रवाल के दोस्त बताते हैं कि केतन एक बहुत ज्यादा इनोसेंट लड़का था। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर रहता था और उसकी किसी से भी किसी भी तरीके की दुश्मनी नहीं थी। केतन अग्रवाल के पिता सोचते हैं कि केतन की उम्र अब 26 साल की हो चुकी है, इसलिए केतन के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया जाए। इसीलिए विशाल अग्रवाल अपने आसपास के रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ये बात बता देते हैं कि उन्हें अपने बेटे केतन के लिए एक लड़की की तलाश है, इसलिए जल्दी से जल्दी लड़की की तलाश की जाए और उनके सामने नाम लाकर रखा जाए। इसके बाद जो केतन अग्रवाल के रिश्तेदार होते हैं वो ला के रख देते हैं नाम सिया गोयल का। जी हाँ, सिया गोयल के बारे में जब केतन अग्रवाल के घर वाले पता करते हैं तो उन्हें लड़की अच्छी लग जाती है। इसके बाद सिया गोयल के घर वाले और केतन अग्रवाल के घर वाले आपस में मिलते हैं, बातचीत होती है और कुछ दिन के बाद दोनों का रिश्ता तय कर लिया जाता है। जिसके बाद केतन अग्रवाल और सिया गोयल भी आपस में बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, दोनों की मैसेजेस पर बात होती है, फिर ये दोनों मिलने भी लगते हैं। इसी दौरान सिया गोयल का जन्मदिन भी आ रहा होता है और केतन अग्रवाल सिया गोयल के जन्मदिन के लिए बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग भी करने लगता है। केतन अग्रवाल सिया के बर्थडे के लिए बाली में 40 कमरों का रिजॉर्ट बुक कर देता है और तो और जो इनका प्री वेडिंग शूट होना था उसके लिए भी करोड़ों रुपए की बुकिंग पहले से ही केतन ने कर दी थी। यानी कि केतन सिया को बहुत ज्यादा चाहता था। केतन सिया के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था, लेकिन शायद केतन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिया उसकी खूनी स्क्रिप्ट अपने बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर लिख चुकी है। जी हाँ, केतन अग्रवाल जब सिया से कहता है कि चलो बाली चलते हैं, तुम्हारा जन्मदिन वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे, तो सिया कहती है कि मुझे अभी बाली नहीं जाना है, मुझे लोहागढ़ फोर्ट जाना है। लोहागढ़ फोर्ट पुणे में ही है और लोहागढ़ फोर्ट काफी ज्यादा ऊंचाई पर बना हुआ है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी है। इस पर केतन अग्रवाल सिया से कहता है कि लोहागढ़ फोर्ट तो यही है, मैं तुम्हें बाली ले जाना चाहता हूँ। बाली बहुत ज्यादा सुंदर और खूबसूरत जगह है, तुम्हारा बर्थडे हम वहीं पर सेलिब्रेट करेंगे और वहीं पे बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। इसके जवाब में सिया पहले तो हाँ कर देती है, जिसके बाद वो अपने पासपोर्ट को कहीं छुपा देती है और केतन अग्रवाल से कह देती है कि पासपोर्ट मेरा खो गया है, इसलिए अभी हम बाली नहीं जा सकते हैं। और जैसे तैसे केतन अग्रवाल को मनाकर वो लोहागढ़ फोर्ट ले जाती है, जिस तरीके से सोनम रघुवंशी राजा को मनाकर शिलोंग लेकर गई थी, इसी तरह से सिया गोयल भी केतन अग्रवाल को लोहागढ़ फोर्ट लेकर जाती है। और शुरुआत में तो सब कुछ ठीक हो जाता है, ये एक दूसरे के फोटोज भी खींचते हैं, बातचीत भी करते हैं और सिया वहां पर थोड़ा सा केतन से मजाक भी करती है। सिया वहां पे उससे कहती है कि तुम्हारा पैर न फिसल जाए, ध्यान से देखो, देखो सांप है, ध्यान से रहना, पीछे को न लुढ़क जाओ। यानी कि इस तरीके की बातें करती है। केतन को लगता है ये सब मजाक है और ये दोनों लोहागढ़ फोर्ट से उस दिन वापस भी आ जाते हैं। जी हाँ, उस दिन सिया कुछ भी नहीं करती है या फिर कोई ना कोई प्लानिंग फेल हो जाती है, इसलिए केतन सही सलामत उस दिन वापस लौट आ जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद सिया
फिर से केतन से कहती है कि मुझे दोबारा से लोहागढ़ फोर्ट जाना है, मुझे वहाँ की वाइब बहुत अच्छी लगी थी। और केतन सिया से मना नहीं कर पाता है और दोबारा से सिया को लेकर वो लोहागढ़ फोर्ट पहुंच जाता है। जिसके बाद सिया केतन की फोटो खींचती है और अचानक से केतन का पैर फिसल जाता है और केतन पहाड़ से नीचे गिर जाता है। जिसके बाद सिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो लोग केतन को उठाते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद केतन को डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं, यानी कि केतन की मौत हो जाती है। शुरुआत में सिया बहुत ज़्यादा रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है और सभी को एक स्टोरी बताती है कि केतन का पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन केतन के घर वालों की ये बात गले से उतरती नहीं है। वो सोचते हैं कि लोहागढ़ फोर्ट पे ऐसा कभी नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा रेयर ऐसी घटनाएं जो वहाँ पर हुई हो पैर फिसलने से, और केतन इतना ज़्यादा नासमझ नहीं था कि उसका ऐसा ही पैर फिसल जाएगा। जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है, सिया की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली जाती है तो कॉल रिकॉर्डिंग में निकल कर आता है कि सिया ने उस वक्त जब वो लोहागढ़ फोर्ट पर थी केतन अग्रवाल के साथ, उस वक्त चेतन चौधरी से वो लगातार बातें कर रही थी, लगातार चैटिंग पे बातें चल रही थी, लगातार पूरी प्लानिंग तय हो रही थी। 2000 से ज़्यादा बार कॉल की गई थी चेतन चौधरी को सिया गोयल के नंबर से। इसी के बाद पुलिस का माथा ठनक जाता है और पुलिस चेतन चौधरी को हिरासत में ले लेती है और चेतन चौधरी से सख्ती से पेश जब आया जाता है तो चेतन सब कुछ बोलना शुरू कर देता है, सारे राज खोलना शुरू कर देता है और पूरी खूनी स्क्रिप्ट पुलिस के सामने रख देता है और बताता है कि किस तरीके से इन्होंने केतन अग्रवाल को मौत के घाट उतारा था। जबकि चेतन बहुत ज़्यादा एक छोटे घर से था, वो बहुत ज़्यादा गरीब भी था, और जो केतन अग्रवाल था सिया का होने वाला हस्बैंड, वो एक अरबपति लड़का था और बहुत ज़्यादा इनोसेंट लड़का था। उसको सिया ने इस चेतन चौधरी के लिए मौत के घाट उतार दिया। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर सिया को केतन से शादी नहीं करनी थी तो वो अपने घर वालों को बता देती या फिर केतन से साफ तौर पर मना कर देती। केतन को इस तरीके से जान से मारने की ज़रूरत क्या थी? केतन को इस तरीके से मौत के घाट उतारने की ज़रूरत क्या थी? इस वक्त सभी केतन के लिए इंसाफ की मांग करते नजर आ रहे हैं और सभी चेतन चौधरी और सिया गोयल के लिए फांसी की मांग करते नजर आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि केतन को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी एक मुहिम केतन के घर वालों के काम आ सकती है और उन्हें इंसाफ दिला सकती है। क्योंकि सिया गोयल के घर वाले भी बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो भी कुछ ना कुछ हथकंडा अपना सकते हैं जिस तरीके से सोनम के घर वालों ने सोनम को बचाने के लिए अपनाया था। अब सब आपके हाथ में है, आप चाहेंगे तो केतन अग्रवाल को इंसाफ मिल सकेगा। कमेंट सेक्शन में वी वांट जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल ज़रूर लिखें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया।